गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर की हमारे उसमें एक्सप्लेन किया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंदर हमें समझाया गया है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अ स्टेट includes the government and the parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all other local authorities within the territory of India under the control of the government of India. This article, इसका स्कोप क्या है? ये आर्टिकल जो है ये एक्सप्लेन किया गया है विद आर्टिकल पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स, जिसके इट डिफाइंस अ टर्म जो स्टेट को टर्म को डिफाइन करता है, स्टेट टर्म को फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ जाएगा ये एंटिटीज़ इंक्लूड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसके अंदर? एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन एट यूनियन लेवल। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया था गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जिसके अंदर स्टेट लेवल के ऑर्गन्स को डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लोकल अथॉरिटीज़ में हमारे आ जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पोर्ट ट्रस्ट एंड अदर अथॉरिटीज़ के अंदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ परफॉर्म करती हैं, जो कि गवर्नमेंटल भी हो सकती हैं, जो पब्लिक फंक्शंस के ऊपर भी हो सकती है। इट अप्लाई, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में क्या लिखा गया है? इट अप्लाइज ओनली टू द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स and the judicial bodies are not normally included unless they performing non-judicial or administrative functions. Other authorities has been broadly interpreted to include entities of the governmental control or the public functions. ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ जाएगा लैंडमार्क केसेस आ जाएंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन से केस है, कौन से ईयर में और क्या क्या इसके अंदर प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। सबसे पहले केस का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड शांताबाई, 1954 का केस है। इसके अंदर बोला गया था इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जेनेसिस टू इंटरप्रेट अदर अथॉरिटीज़, इनिशियली गेव नैरो इंटरप्रिटेशन ओनली अथॉरिटीज़ एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल पावर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967, जिसको ओवररूल किया गया था। द नैरो व्यू अदर अथॉरिटीज़ इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ विद द पावर टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस। नेक्स्ट केस था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था। LIC, ONGC, IFS held to be state as a performed public functions under the statutes, जबकि वो पब्लिक फंक्शंस को ही फॉलो करते हैं, बट फिर भी उनको स्टेट के अंदर इंक्लूड किया गया था। आगे नेक्स्ट केस है रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1979 का केस था। इसके अंदर टेस्ट किया गया था ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, कि जब वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश किए गए तो वो स्टेट के अंदर क्यों नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट केस है ये अजय हासिया वर्सेस खालिद मुसैब 1981 में। इसमें किया गया था एक्सपेंडेड द इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी टेस्ट। इवन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन बी अ स्टेट इफ गवर्नमेंट कंट्रोल इज डीप एंड परवेसिव। नेक्स्ट प्रदीप कुमार वर्सेस विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, 2002 CSIR का केस है। हेल्ड टू बी स्टेट कहा गया था इसको। रिफाइन द इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट, फाइनेंशियल, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मस्ट बी डीप एंड परवेसिव। Next is about G Telefilm Limited versus Union of India 2005 BCCI. Note considered state under the Article 12 but amenable to write the jurisdiction under Article 226 due to the public functions. Thank you.